ये कहानी है एक ऐसे गरीब किसान की जिसने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई, लेकिन एक झूठे इल्जाम ने उससे उसका घर, उसका सम्मान और उसका अपना गांव तक छीन लिया। अब भोला राम अपनी बूढ़ी माँ और मासूम बेटी के साथ एक रहस्यमयी जंगल में भटक रहा था। उधर लालची सेठ दौलत राम अपनी जीत पर खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी जंगल में छिपा है उसके पापों का सबसे बड़ा राज। आखिर उस रहस्यमयी जंगल में ऐसा क्या था? कैसे बदलने वाली थी एक गरीब किसान की किस्मत? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे चोर समझकर मेरे ही गांव से निकाल दिया गया। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सत्य का साथ जरूर देंगे। एक दिन मुझे न्याय जरूर मिलेगा। पिताजी, जब मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने आती थी तब मैंने यहाँ पास में एक बहुत बड़ा पेड़ देखा था। उसका तना इतना चौड़ा है कि हम आराम से उसके नीचे पूरी रात रह सकते हैं। बेटा भोला राम, अब मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। अगर वहाँ इतना बड़ा पेड़ है तो आज रात हमें वहीं रुक जाना चाहिए। अब मुझसे ज्यादा चला भी नहीं जाएगा। कमला की बात सुनकर भोला राम और गुड़िया उसे सहारा देकर उसी बड़े पेड़ की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद तीनों उस विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गए, लेकिन अब रात हो चुकी थी। चारों ओर केवल काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं और जंगल में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। आज की रात हम यहीं रुकेंगे। यह जगह हमारे लिए सुरक्षित लग रही है, लेकिन अब हम यहाँ खाएंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पिताजी, चिंता मत कीजिए, पास ही फलों की कुछ पेड़ हैं। हम वहाँ से फल ले आते हैं और उन्हें खाकर आज की रात गुजार लेते हैं। दोनों कमला को पेड़ के नीचे बैठाकर फल लेने चले गए। थोड़ी देर बाद वे कुछ जंगली फल लेकर वापस लौट आए। बेटा, इन्हें तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। तुम दोनों ने ज्यादा मेहनत की है। नहीं दादी, पहले आप खाइए। आप बहुत ज्यादा थक गई हैं। आपको हम सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं और पिताजी बाद में खा लेंगे। कल सुबह जो भी मिलेगा हम फिर इकट्ठा कर लेंगे। बेटी की ये बातें सुनकर भोला राम का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। पूरे जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। दिन भर की थकान के कारण तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो गए। अगली सुबह जब भोला राम उठा तो उसने देखा कि हल्की धूप निकल आई है। पूरे जंगल में पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा अब सुबह की रोशनी में बदल चुका था। तीनों मिलकर जंगल से लकड़ियां, पत्ते, घास और बांस इकट्ठा करने लगे। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम होते होते उन्होंने अपने लिए एक छोटा लेकिन सुंदर सा घर बना लिया। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम इसी जंगल में रहेंगे और जंगल से सूखी लकड़ियां, फल और जो कुछ मिलेगा उसे बेचकर अपना गुजारा करेंगे। बेटा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। तीनों ने दुख में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें क्या पता था कि यही जंगल बहुत जल्द उनकी किस्मत बदलने वाला है। पिताजी, ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखिए, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की प्यारी प्यारी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ की हवा भी कितनी ठंडी और शुद्ध है। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। गुड़िया की बातें सुनकर भोला राम मुस्कुरा दिया। सचमुच दुख भले ही उनके जीवन में था, लेकिन उस जंगल ने उन्हें शांति दे दी थी। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। अब तीनों की जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी थी। भोला राम जंगल से सूखी लकड़ियां और फल लेकर पास के गांव के बाजार में बेचता और जो भी पैसे मिलते उन्हीं से घर का गुजारा करता। गरीबी अभी भी थी, लेकिन तीनों उस जंगल में सुकून और सम्मान के साथ रह रहे थे। एक दिन सुबह सुबह गुड़िया जंगल में फल लेने के लिए निकली। चलते चलते उसे एक गुफा के पास
कपड़े की एक पोटली दिखाई दी। वह हैरान होकर तुरंत उसे उठाती है। जब उसने पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। गुड़िया घबराकर दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी, ये देखिए, मुझे जंगल में क्या मिला। बेटी, ये तो सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये हमारे नहीं हैं। जहां तुम्हें ये मिले हैं, इन्हें वहीं वापस रख कर आओ। बिना हक की चीज रखना ठीक नहीं होता। तभी भोलाराम की माँ कमला भी वहां आ गई। बेटा, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। उसने हमारी ईमानदारी और मेहनत का फल दिया है। लेकिन पहले ये बताओ, इस जंगल में हमारे अलावा कोई और भी रहता है क्या? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है। यह कोई साधारण जंगल नहीं, यह जरूर एक मायावी जंगल है। इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा है। कुछ दिनों बाद भोलाराम ने पास के गांव में एक छोटा सा घर खरीद लिया। वह अपनी माँ कमला और बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इसी के कुछ दिन बाद उसने एक छोटा खेत भी खरीद लिया। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। भोलाराम खासा अमीर हो गया था और यह बात किसी तरह दौलतराम सेठ को पता चल गई। सेठ के मन में जलन और गुस्सा भर गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास कभी खाने को कुछ नहीं था, वो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई न कोई राज है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। दौलतराम ने जल्द ही पता लगा लिया कि भोलाराम को जंगल की गुफा के पास सोने के सिक्के मिले थे। यह सुनते ही उसकी आंखों में लालच उतर आया। अगर सच में उस गुफा में भोलाराम को सोने के सिक्के मिले हैं, तो इसका मतलब वहां और भी बड़ा खजाना होगा। अगर मैं जल्दी वहां पहुंचकर खजाना ढूंढ लूं, तो मैं और भी ज्यादा अमीर बन सकता हूं। हाँ, यही सही मौका है बिना मेहनत किए अमीर बनने का। लेकिन दौलतराम नहीं जानता था कि लालच इंसान को खजाने तक नहीं, विनाश तक ले जाता है। एक रात दौलतराम सेठ चुपके से जंगल में खजाना लेने निकल पड़ा। उसके मन में केवल लालच भरा था। वह सोच रहा था कि आज वह इतना धन ले जाएगा कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा अमीर बन जाएगा। घने जंगल को पार करते हुए वह उस गुफा के पास पहुंचा जहां भोलाराम को सोने के सिक्के मिले थे। लेकिन जैसे ही वह गुफा के बाहर पहुंचा, उसकी सांसें अटक गईं। गुफा के द्वार पर एक विशाल डरावना राजा खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। सिर पर मुकुट था और हाथ में भारी तलवार थी। तू कौन है? रास्ते से हट, मुझे अंदर जाना है। मुझे खजाना चाहिए। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। जो सच्चा, मेहनती और ईमानदार होता है, मैं केवल उसी को धन देता हूं। तू लालची है, इसलिए तुझे यहां से खाली हाथ लौटना होगा। नहीं, ये खजाना मेरा होगा। मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह कहकर सेठ जबरदस्ती अंदर जाने लगा। तभी अचानक जमीन कांपने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और गुफा से डरावनी आवाजें आने लगीं। दौलतराम, तूने एक निर्दोष इंसान भोलाराम को झूठे इल्जाम में फंसाया। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब जा, भोलाराम से माफी मांग। अगर वो तुझे दिल से माफ कर देगा तो तुझे शांति मिलेगी, वरना तेरा धन, तेरा घमंड और तेरा जीवन सब नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही दौलतराम डर के मारे कांप उठा। पहली बार उसे अपने पापों का एहसास हुआ और वह भागता हुआ भोलाराम को ढूंढने निकल पड़ा। सुबह होते होते वह भोलाराम की नई झोपड़ी के सामने पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ जी, आप यहाँ आज मेरे गरीब घर आने का क्या कारण है? भोलाराम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने ही तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया था। गहनों की पोटली मैंने ही तुम्हारे घर में रखवाई थी।
लालच में आकर मैं अंधा हो गया था। अब मुझे अपने पापों का फल मिल रहा है। कृपा करके मुझे माफ कर दो, वरना मेरा सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनते ही भोला राम की आंखों में पुराने दर्द ताजा हो गए। उसे अपना उजड़ा घर, गांव से निकाला जाना और माँ के आंसू सब याद आ गया। सेठ, तूने केवल मुझे नहीं, मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बेटी को भी दुख दिया है। तूने मेरी इज्जत छीनी, मुझे चोर कहलवाया, मेरा घर छिनवाया। इतना बड़ा पाप करके आज माफी मांगने आया है। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। भोला राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। मैं सबके सामने सच कबूल करूंगा, पंचायत में जाकर अपनी गलती मानूंगा। तभी कमला बाहर आई और उसने दौलत राम को रोते हुए देखा। बेटा भोला राम, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। जिसने गलती मानी उसे सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। अगर तू इसे माफ करेगा तो तू छोटा नहीं और बड़ा बन जाएगा। हाँ पिताजी, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। अगर सेठ जी सच में पछता रहे हैं तो इन्हें एक मौका दे दीजिए। ठीक है सेठ, मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुझे पूरे गांव के सामने सच स्वीकार करना होगा, ताकि मेरी इज्जत वापस मिले और किसी गरीब के साथ फिर कभी अन्याय न हो। मैं वचन देता हूं भोला राम, आज ही पंचायत में जाकर सब सच बता दूंगा। उस दिन दौलत राम को समझ आ गया कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है और सच्चा अमीर वही है जिसके दिल में क्षमा होती है। भोला राम से माफी मिलने के बाद दौलत राम सेठ की आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि धन से नहीं, कर्म से इंसान बड़ा बनता है। उसी दिन वो भोला राम, कमला और गुड़िया को साथ लेकर गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सब ये देखकर हैरान थे कि दौलत राम स्वयं सिर झुकाए खड़ा है। मुखिया जी, आज मैं पूरे गांव के सामने अपना अपराध स्वीकार करने आया हूं। भोला राम निर्दोष था। उसने कोई चोरी नहीं की थी। गहनों की पोटली मैंने ही उसके घर में रखवाई थी, ताकि उसे बदनाम कर सकूं और गांव से निकलवा दूं। मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था। मैंने एक सच्चे और मेहनती इंसान पर झूठा आरोप लगाया। आज मैं पंचायत, गांव वालों और सबसे ज्यादा भोला राम से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। दौलत राम, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारी वजह से एक निर्दोष आदमी को अपमान सहना पड़ा। और भोला राम, पंचायत तुमसे भी माफी मांगती है। हमने बिना पूरी सच्चाई जाने तुम्हें गांव से निकाल दिया। भोला राम, आज से तुम्हारा पुराना घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा खेत, सब कुछ तुम्हें वापस लौटाता हूं। जो नुकसान तुम्हें हुआ उसकी भरपाई भी मैं करूंगा। अब उस घर और जमीन पर पहला हक तुम्हारा ही है। सेठ जी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल सम्मान चाहिए था। लेकिन अगर आप सच में बदल गए हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस दिन पूरे गांव ने भोला राम का सम्मान किया। उसे फिर से गांव में आदर के साथ बसाया गया। दौलत राम ने लालच छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपना लिया और गांव वालों ने सीखा कि बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मॉरल: झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और ईमानदारी की ही होती है। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक दिन आपके साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।